इन जैसे भाइयों के सवाल आते हैं कि ब्रदर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, पेड एड्स एटसेट्रा एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फिलहाल मेरा वीज़ा अपना है, आप इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो इसमें दुबई मेनलैंड में बेसिकली एक एक्टिविटी पहले आती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप से, मार्केटिंग सर्विस बाय सोशल मीडिया, जो कि रिसेंटली वो एक्टिविटी अगर आप न्यू लाइसेंस बनाने चाहते हैं उस एक्टिविटी का, तब आपको वो एक्टिविटी नहीं मिलती। इन शॉर्ट वो एक्टिविटी स्टॉप कर दी गई है। अब यहीं पे वो लोग सवाल करेंगे जिनको प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी कि सिराज भाई अगर हमने मार्केटिंग की कंपनी रजिस्टर करनी है तो एक्टिविटी तो स्टॉप हो चुकी है, फिर हम कैसे एक प्रॉपर कंपनी रजिस्टर करें। तो उनके लिए एक अल्टरनेट आता है एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी का नाम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन उसमें एक तरह का आपको ये इशू मिल सकता है आपके मुताबिक कि पहले जो एक्टिविटी आती थी मार्केटिंग सर्विस बाय सोशल मीडिया, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप से बिलोंग करती थी। इट मीन आप अगर मार्केटिंग सर्विस बाय सोशल मीडिया की एक्टिविटी लेते थे तो उसके साथ में जितनी भी एक्टिविटीज आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं, सब आप उस लाइसेंस में ऐड कर सकते थे। लेकिन अभी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटी आती है वो अदर प्रोडक्ट और अदर पर्सनल ट्रेडिंग के ग्रुप से आती है, यानी कि ग्रुप चेंज हो जाता है तो आप डिफरेंट ग्रुप को एक लाइसेंस में मर्ज नहीं कर सकते। अब उसी सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप में अदर एक्टिविटीज भी आती हैं, जैसे कि वेब डिजाइन, इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडर, ब्लॉगिंग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये जो आपके सामने लिस्ट है ये आप चेक कर सकते हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज आती हैं। वैसे तो लाइसेंस का एक सिंपल सा ऑप्शन है कि अगर आप एलएलसी बनाना चाहते हैं या एक नॉर्मल लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तब एलएलसी में आपका एक्सपेंस जो पेमेंट वाउचर आता है वो ऑलमोस्ट 12,000 से लेकर 14,000 तक आता है। ये तो हो गई प्रॉपर लाइसेंस की बात, जो आप प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। अब इसमें ही एक ट्रेड लाइसेंस आता है जिसको हम डीईडी ट्रेडर के नाम से जानते हैं। जैसे लाइसेंस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टाइप ऑफ लाइसेंस के ऊपर। लीगल टाइप्स के ऊपर हमने बात कर ली है ऑलरेडी, सोल एस्टेब्लिशमेंट, सोल एलएलसी, सिविल एलएलसी, पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप, प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वगैरह वगैरह। लेकिन लाइसेंस के टाइप के ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ बेसिक आइडिया पकड़ लो। इंस्टेंट लाइसेंस जो होता है वो वर्चुअल लोकेशन के साथ फॉर द फर्स्ट ईयर आपको मिलता है। होता बिल्कुल नॉर्मल लाइसेंस की तरह है, फर्क सिर्फ इतना होता कि इंस्टेंट में आप कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं लगाते। वहीं पर इंतलाक लाइसेंस होता है, एसएमई लाइसेंस होता है, ये खास तौर पे जीसीसी नेशनल या फिर यूएई नेशनल्स के लिए होता है। वहीं पे जो हम फॉरेनर्स के लिए होम बेस्ड लाइसेंस होता है उसको डीईडी ट्रेडर लाइसेंस बोलते हैं, और उस लाइसेंस में सारी एक्टिविटीज नहीं आती। उस लाइसेंस के अंदर मोस्टली आप सर्विसेज बेस्ड एक्टिविटी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रुप देखेंगे तो उसमें वेब डिजाइन, इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडर, ब्लॉगिंग सर्विसेज, इवन पहले जो आती थी डिजिटल मार्केटिंग या फिर आप कह लें मार्केटिंग सर्विस बाय सोशल मीडिया, वो भी आप ले सकते थे। लेकिन अभी जो कि वो एक्टिविटी बंद हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है डीईडी की तरफ से। तो अभी अगर आप वेब डिजाइनिंग का लाइसेंस बनाना चाहते हैं और एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, और मजे की बात यह है कि आपके पास वीजा है, वैलिड एमिरेट्स आईडी है, तब आप ई ट्रेडर लाइसेंस बना सकते हैं, जिसकी अगर एक्चुअल कॉस्ट की बात की जाए तो 1070 दिरहम उसमें फी आती है। जब आप प्रोसेस कराएंगे तो गवर्नमेंट की फी जो होगी वो आप खुद से पे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम सिर्फ आपसे अपना सर्विस फी लेंगे। ये पार्ट डिजिटल मार्केटिंग के ही होते हैं, लेकिन अलग अलग काम करने के लिए लोग अलग अलग एक्टिविटीज सेलेक्ट करते हैं। जब आपको वो ई ट्रेडर लाइसेंस बनाना होगा तब उस वक्त के हिसाब से देखेंगे कौन सी एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। जो भी एक्टिविटीज अवेलेबल होंगी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठती होंगी, उस एक्टिविटी के साथ आपका वो लाइसेंस प्रोसेस कर दिया जाएगा। और साथ ही जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं वो भी इस चीज पे थोड़ा नजर डालें। अगर ये लाइसेंस उनके काम में आता है तो वो भी ये लाइसेंस बना सकते हैं। उनको अगर सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट पहले देखनी है, खास तौर पे ई कॉमर्स वालों को। अभी जैसे इन भाई ने सवाल किया वेब डिजाइन का, तो वो तो चलो ठीक है, समझ आता है कि भाई वेब डिजाइन का आप ई ट्रेडर लाइसेंस बना के दे दोगे, बंदे का एज अ फ्रीलांसर काम चल जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स का आपने देखना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है देन आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको कोई भी सजेशन इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स। तो जो मेरा प्रोफेशन या फील्ड नहीं होता मैं उसमें कभी भी टांग नहीं डालता। बेटर है आपको खुद से उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी चाहिए। अभी मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो डीएम कर सकते हैं। खुदा हाफिज।